उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी संग पहुंचे केदारनाथ। राज्यपाल ने किया स्वागत, बाबा का किया रुद्राभिषेक। गंगोली हाट का जवान सीमा पर शहीद, गांव में दौड़ी शोक की लहर। 3 महीने पहले हुआ था पत्नी का निधन। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देने का बना रहा था प्लान। नैनीताल में अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज, सिंचाई विभाग ने जारी किया नोटिस। नहर कवरिंग के कार्य में हो रहा अतिक्रमण। पीएमजीएसआई के 9 पीआईक्यू का जवाब तलब, सचिव के नियमित निरीक्षण में लापरवाही बरतने की जताई नाराजगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हो उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। वीआईपी हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं हेलीपैड से उतरने के बाद उन्होंने केदार घाटी के बारे में जानकारी ली। कुछ देर सेफ हाउस में रुकने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दर्शन के लिए मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया एवं विशेष पूजा अर्चना करके देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले हो रहे प्रत्येक एमओयू के लिए शासन ने एक नोडल अधिकारी की तैनाती की और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्तों को ताकीद किया है कि वे निवेशकों को भूमि व आवास संबंधी प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने की प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि वो आइसोलेशन की कार्य संस्कृति छोड़ें और कॉरपोरेट कार्यशैली की तरह काम करें। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों से प्रत्येक 15 दिन में भूमि स्वीकृति की रिपोर्ट देने को कहा। प्रमुख सचिव वन को वन स्वीकृति देने और प्रदूषण से संबंधित स्वीकृति के लिए डीआईजी फायर को नोडल बनाने के निर्देश दिए। बता दें, उत्तराखंड सरकार एवं कई कंपनियों के मध्य अभी तक 500 करोड़ या उससे अधिक के 25 एमओयू किए जा चुके हैं और अभी तक हुए कुल एमओयू में से 50% से अधिक एमओयू पर्यटन के क्षेत्र में किए गए हैं। एसीएस ने पर्यटन विभाग को सबसे अधिक सक्रियता के साथ प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर कार्य करने की हिदायत दी। सभी विभागों को नसीहत दी गई है। किसी प्रोजेक्ट पर एमओयू होने के बाद से ग्राउंडिंग के लिए एक दिन बेहद मूल्यवान है। कहा, विभागों को आइसोलेशन में कार्य करने की संस्कृति को समाप्त करना होगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग के लिए प्रत्येक स्तर पर फास्ट ट्रैक पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। हल्द्वानी शहर के स्टेट बैंक के पास नहर कवरिंग मामले में सिंचाई विभाग ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि नहर कवरिंग का कार्य जल्द पूरा किया जाए। गुणवत्ता पर उठे सवाल के बाद अब फिर से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से दोबारा बारीकी से निरीक्षण किया। विभागों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण की जद में आ रहे भवनों और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग संजय शुक्ला ने बताया, स्टेट बैंक नैनीताल रोड से लेकर नवाबी रोड शिव मंदिर तक 712 मीटर नहर कवरिंग का कार्य चल रहा है, जहां 95 मीटर नहर कवरिंग का कार्य बाकी रह गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री द्वारा नहर के निरीक्षण के बाद कार्य पर सवाल खड़े करने के बाद मुख्य अभियंता ने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता को ठीक करने के निर्देश दिए। गौरतलब है, नहर कवरिंग कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर निर्माणदायी संस्था द्वारा अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिस पर विभाग पहले से ही जांच कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण कर नहर के ऊपर रोड बनाने और नहर के किनारे नाली के निर्माण के लिए निर्देश जारी किए। हालांकि नहर कवरिंग का कार्य पूरा होने वाला है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार का कहना है, नहर कवरिंग के चौड़ीकरण में 2 लेन की सड़क बनी है। सड़क निर्माण में कई भवन आड़े आ रहे हैं और इन भवनों को चिन्हित कर अतिक्रमण कार्यों को स्वतः ही खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण कार्यों को निर्देशित किया गया है, अगर उनके पास कोई अपनी भूमि मकान का वैध कागजात है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं।
सीमांत जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के अधिदूरस्थ गांव बाण की भागीरथी बिष्ट ने जवाहरलाल नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एंड विंटर स्कूल और कश्मीर टूरिज्म द्वारा आयोजित 11 किलोमीटर की लीडरवेल ट्रेल मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर 15,000 की नगद धनराशि प्राप्त की। सिरमौरी चीता और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील शर्मा ने बताया, भागीरथी बिष्ट में 7,000 से 9,000 ऊंचाई पर 11 किलोमीटर की लीडरवेल ट्रेल दौड़ 1 घंटा 12 मिनट में पूरा की जाएगी और इस अवसर पर भागीरथी को नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। गौरतलब है, फ्लाइंग गर्ल के नाम से मशहूर भागीरथी अपनी रफ्तार से दुनिया के फलक पर अपनी चमक बिखेरने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पहाड़ की इस होनहार और प्रतिभाशाली बेटी के सपने पहाड़ से भी ऊंचे हैं। भागीरथी के मन में बस एक ही सपना है, एक दिन ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना और अपने गांव, राज्य, देश, अपने कोच का नाम रोशन करना। कश्मीर में अपना कितना नाम रोशन किया है मैराथन दौड़ में, ग्राम सभा की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। और पूरा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। ऐसे बालिकाओं को हम शुभकामनाएं। और भारतीय बहुत आगे पहुंचे, हम लोग यही दुआ चाहते हैं और देवभूमि का नाम भी रोशन किया है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। कश्मीर मैराथन दौड़ में जो है कुमारी भागीरथी ने जो है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भागीरथी एक हिमालयी क्षेत्र नंदा देवी राजाद मार्ग वाण की रहने वाली है और भागीरथी ने जो है ग्राम सभा वाण का नाम तो रोशन किया ही है, साथ में चमोली ज़िले का और पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। हमें कुमारी भारती छोटी बहन पर जो है बहुत गर्व है और सारे गांव में खुशी का माहौल है कि भागीरथी ने मैराथन दौड़ टॉप हासिल की है। मैं भागीरथी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि भागीरथी और आगे पहुंचे, अपनी मंजिल पार करे और देश का नाम भी रोशन करे। भागीरथी एक गरीब परिवार से है। भागीरथी की मम्मी राधा देवी एक प्राथमिक विद्यालय बिल्डिंग में भोजन माता के पद पर है और भागीरथी के 2 भाई और 2-3 बहनें और हैं। भागीरथी उनमें से सबसे छोटी है। भागीरथी के पिताजी जो है कि भागीरथी छोटी सी थी, शायद 1-2 में पढ़ती होगी, तभी भारती के पिताजी जो है गुजर गए थे। हमें बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों पे, ऐसे भाई बहनों पे कि जो ऐसा काम कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भागीरथी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। I'm Colonel Hemchandra Singh, Principal Gym. We are presently at Litterwad. This was the final recce for the Litterwad Trail Run, which is going to happen on 25th of this month. So we carried out a final recce in which a total of 8 points, refreshment points have been selected, and you'll see that you have been seeing that this route is a good mix of open patches, jungle patches, small trails, and then river banks and all. And this is the finishing point of this. So this is the run which is being done for the first time in Jammu and Kashmir, and with the aim to promote adventure tourism. Jai Hind. Patches, muddy patches in between refreshment points at every kilometer. This is the final taken on 22nd October to Pahalgam and Jammu and Kashmir. Varying difficulties, the really gradual upslope of approximately difficulties in terms of gradual elevation, wet patches, muddy patches in between refreshment points at every kilometer. This is the final taken on. हरिद्वार में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की। बीती रात हड़की पौड़ी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स खुद का नाम जावेद हुसैन बताते हुए हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने हड़की पौड़ी पर भीख मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी खुद हिंदू है, उसका नाम दिलीप बघेल है।
वहीं आरोपी का कहना है किसी अनजान शख्स ने उसे नशीला पदार्थ देकर जबरन उससे ऐसी टिप्पणी कराई और वीडियो बनाया। फिलहाल पुलिस ने दिलीप बघेल का शांति भंग की धाराओं के तहत चालान कर दिया। वहीं वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। के संज्ञान में एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक धार्मिक भावना को आहत करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसको एक समुदाय विशेष का बताया गया था। पुलिस ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अभियोग 505 में कायम किया गया। जो व्यक्ति इसमें इस वीडियो में बोल रहा था उसकी पहचान पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी और उसके जब पूछताछ की गई तो उसका नाम दिलीप बघेल आगरा का ये रहने वाला है। उसकी पहचान के बाद उसके द्वारा जब अपने कन्फेशन में बताया गया कि कुछ एक दो लोगों को उसके संपर्क करके कुछ नशीला पदार्थ पिला के और इस तरीके से बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया था। और ये जो व्यक्ति है जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उसकी पुलिस उनके तलाश कर रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। प्रदेश में लगातार जनता की आवाज उठा रहा सुराज सेवा दल ने विभिन्न मांगों को लेकर हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन पर एसडीएम सदर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया, जनपद में अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे, जिसके चलते जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जनता की मांगों को लेकर आज एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज जिस प्रकार से जो गरीब है वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उद्योगपतियों की सरकार है। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, कई बार टेलीफोनों के माध्यम से यहाँ पर हाकम का पर्दाफाश किया। जो अवैध खनन हो रहा है, जो उससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर अवगत कराया। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उन प्रेशरों पर माल कहाँ से आ रहा है जब सारे पट्टे बंद हैं? तो उसके अलावा हमारे स्थानीय लोगों को हरियाणा मूल के निवासियों ने पीट दिया और इन्होंने एक बार भी ये जांच करना उचित नहीं समझा कि हरियाणा वाले यहाँ कौन थे, क्या करने आए थे, कहीं किसी अन्य हत्याओं में तो संलिप्त नहीं है। उनके पास इतना बड़ा जिगरा कैसे आ गया जो स्थानीय लोगों को पीट रहे हैं? ये क्या कानून व्यवस्था है? इन तमाम चीजों के विरोध के लिए आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर धरना दिया है। अभी हम उप जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और अगर तमाम चीजें आज पूरी नहीं की गई तो आज से अभी से यहाँ पर धरना चालू हो जाएगा। के माध्यम से बहुत सारी शिकायतों के बारे में अवगत कराया गया। जैसे कहीं पे रास्ता बंद करने की समस्या थी, कहीं पानी भरने की समस्या थी, एक प्रधान के दस्तावेजों की जाँच को लेकर था प्रकरण, अवैध खनन के संबंध में था, एक सरकारी जगह में ठेके को लेकर था। वो तरह तरह की समस्या के बारे में हमने उनको अवगत कराया कि किसमें क्या कार्रवाई चल रही है या क्या कार्रवाई की जाएगी। तरह तरह की शिकायतों के संबंध में अलग अलग समय बताया गया। जैसे किसी चीज़ में हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता है तो उनको आराम से समझाया, अवगत कराया कि इसमें 2-3 हफ्ते, 1 महीना भी लग सकता है। कुछ समस्याएं हमारी 2-3 दिन के लायक थी तो उनके बारे में बताया कि इसके निराकरण हम 2 दिन में कर लेंगे। हरिद्वार के शवरनाथ बाजार कुशाघाट मार्ग से बिजली घर हटाकर मां गंगा पर सेतु के निर्माण की मांग को लेकर पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में स्थानीय व्यापारियों ने बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। वहीं पुराना 15 नवंबर बिजली घर हटाकर पुल बनाए जाने की मांग को स्थानीय व्यापारियों ने प्रमुखता से दोहराया। अभी दिशा की बैठक थी, माननीय सांसद जी ने दिशा की बैठक ली। दिशा की बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी के मुद्दे काफी सारे उठे, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है बरसात के दिनों में गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे कैसे बने जाएं, उस पर चर्चा और चिंतन हुआ। और बहुत से जो हमारे लिंक रोड हैं जिनके निर्माण अभी तक नहीं हुए हैं, उस पर भी सांसद जी ने डेडलाइन दी है दिसंबर तक की। उसी परिपाटी में मुझे अवसर मिला अपनी बात रखने का, तो मैंने भी ये बात रखी कि 15 नंबर बिजली हटाकर यहाँ से अगर सेतु का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मनसा देवी जाने वाले यात्री और मनसा देवी से चंडी देवी जाने वाले यात्रियों को जो है एक काफी उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी और काफी जो है कठिनाइयां जो उनको करनी पड़ती है, चाहे वो वाल्मीकि चौक से घूम के जाना पड़ता हो, चाहे वो हाथीवाड़ा पुल से घूम के जाना पड़ता हो, तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा मेला यहाँ पर अगर बढ़ जाता है या कोई सोमती नवस का स्नान हो या पूर्णमासी का स्नान हो, उस दौरान जो है बिल्कुल जो है खचाखची क्षेत्र भरा रहता है। तो हमारा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, और जिस प्रकार से सांसद जी ने इस बात को शालीनता के साथ पीडब्ल्यूडी के सामने रखा और उनको निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी इसके डीपीआर तैयार करके जो है ये शासन को रिपोर्ट दें, शासन को रिपोर्ट देने के बाद में इसका बजट बने। तो ये आप देखेंगे कि पूर्व में भी 2 पुलों के निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। एक तो शमशान घाट के सामने पुल बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रों के अंदर चाहे गढ़वाल से लोग हमारे आते हों, चाहे कुमाऊं से आए हो, चाहे जौनसार से आते हों, विकासनगर से आते हों बोलियां लेकर अपनी, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो शमशान घाट पर भी पुल बनना चाहिए और यहाँ राम घाट पर भी, ये पुरानी सब्जी मंडी चौक पर भी, यहाँ पर भी पुल बनना चाहिए। पुल की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो आज इसी परिपाटी को लेकर जो है आज यहाँ पर जो है हमने एक टीम का गठन किया है, जिसके हमने संयोजक राजेश खुराना जी को नियुक्त किया है। और आने वाले दिनों में इस पुल के निर्माण को लेकर जो है एक चरणबद्ध तरीके से हम इसकी रणनीति बनाकर जो है आगे बढ़ेंगे और इस पुल के निर्माण की बात को पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद। होता है तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुरजेवाला सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज अर्थात भूखा राज। सुरजेवाला ने बिजली बिल को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से 5 सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जनता से झूठे वादे किए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। शिवराज अर्थात भूखा राज। शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के साथ किया गया एक बेहद घृणित और षड्यंत्रकारी चेहरा सामने आया और एक सनसनीखेज खुलासा है जो बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के 9 गांव के एक कार्यक्रम में जनता से कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो, और एक स्वर से उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, और जनता की कमर टूट गई। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार करेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी। इसके 4 सिलसिलेवार पहलू हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। नंबर 1, शिवराज सिंह जी की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने 1 सितंबर 2023 को एक आदेश निकाला। उस आदेश की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, ये उसकी एक कॉपी है। और बिल माफी करने की बजाय उस आदेश में लिख दिया कि ये बिल टेम्परेरी मुलतवी किए जाते हैं, यानी आस्थगित किए जाते हैं। मैं उसकी एक लाइन सिर्फ पढ़ दूं। राज्य में 1 किलोवाट तक के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को आस्थगित किया जाए। यहीं से बेईमानी शुरू हो गई। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिलों की राशि की 1 फूटी कौड़ी भी माफ नहीं हुई आज तक। ये घोषणा उन्होंने की थी 5 अगस्त 2023 को, और 20 लाख के करीब ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका लोड 1 किलोवाट है। ये सबसे गरीब। आज तक 1 फूटी कौड़ी माफ नहीं हुई। पहली बेईमानी को इसी आदेश में कर दी गई। दूसरा पहलू, शिवराज सरकार का फरेब, भाजपा का फरेब और घिनौना। 1 सितंबर को यह आदेश जारी होता है। इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के उन 18 से 20 लाख परिवारों के साथ एक और घृणित
षड्यंत्र करती और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने इनमें से 90% से अधिक उपभोक्ताओं का लोड 1 किलोवाट से अपने आप 2 किलोवाट कर दिया। तो ना रहेगा बांध, ना बनेगी बांसुरी। ये इसलिए किया ताकि टेम्परेरी बिल का भी फायदा इन गरीब परिवारों को ना मिले, ऐसा करना। और मेरे साथी हैं सौरभ जी, इनकी हमने ड्यूटी लगाई, मेरे बाएं हाथ को बैठे हैं। हमारे भाई हैं अभय दुबे जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर इसका 21 जिलों के 38 डिवीजन के डेटा का आकलन किया, क्योंकि मैं इल्जाम लगाकर चला जाऊं उसके कोई मायने नहीं। तो इन कंपनियों में से हमने 21 जिलों के 38 डिवीजन के 3,85,953 उपभोक्ताओं के डाटा को एकत्रित किया, और जो सामने आया वो सब बहुत चौंकाने वाला है। उनमें से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये साथी हैं खजुराहो से, इनका ये बिल है 22 मई 2023 का, लोड है 0.75 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई, यानी कि घोषणा से ठीक पहले, लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा पास धोखा। रेडियो दफिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 साल से, सबके बिल बढ़ा दिए। और मैंने इसलिए 3,83,000, आपने से जो साथी हार्ड कॉपी देखना चाहे वो जिला वाइज मैंने यहाँ रख दी, पेन ड्राइव में आपको हम ये 3,83,000 कस्टमर्स का रिकॉर्ड दे दें, ताकि पत्रकार मित्र, चायकार मित्र, टेलीविजन के मित्र इसका आकलन कर सकें किस प्रकार का धोखा और प्रपंच ये रचते हैं। धोखा नंबर 3, कपटी भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य गैर कानूनी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खिलाफ है। उसमें साफ लिखा है, कंडिका 7.3, 7.4, 7.17 कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड बदला जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो वो बाकायदा दरख्वास्त देगा, उसके लोड का आकलन करेगा, लोड का आकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगे। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया, ताकि इनका बिल का एफआई स्थगन भी ना करना पड़े और कोई लाभ। अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हो तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है। ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आकलन करता है। ये बिजली विभाग का मापदंड, अगर मेरा लोड 1 किलोवाट है तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आकलन के, केवल मुझे फायदा ना देना पड़े 2 किलोवाट कर दिया, तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में इस चौक रास्ते से